महाराज बिना संतों के शरण में गए और बिना ठाकुर जी के कृपा के अहेतुकी भक्ति नहीं होगी। महाराज पीछे आप इस बात को समझिए, सत्संग करना होगा, संतों के शरण में जाना होगा, तभी अहेतुकी भक्ति होगी। और दूसरा तो कह दिया अप्रतिहता भी हो भक्ति, अप्रतिहता भी होनी चाहिए। महाराज अप्रतिहता का मतलब है तैल धारावत। महाराज कल गोकर्ण जी का जो हम लोग प्रसंग सुन रहे थे उसमें हमने सुना धर्मम भजस्व सततम, सततम। महाराज वही अप्रतिहता है, सततम। महाराज कंटिन्यूटी हो। जो हेतु वाली भक्ति होगी, हेतु की भक्ति होगी, वो उसमें सातत्य नहीं रहेगा, वो सततम नहीं होगी, वो अप्रतिहता नहीं होगी। महाराज जो हेतु की भक्ति होगी वही सततम होगी, वही अप्रतिहता भी होगी। क्योंकि अगर पुत्र के लिए हमने भक्ति की, पुत्र प्राप्त हो गया, भक्ति खत्म। हमने और किसी कामना से किसी देवता की भक्ति की, नारायण की ही भक्ति की, अगर वो कामना की पूर्ति हो गई, वो उद्देश्य हो सफल हो गया, प्राप्त हो गया, तो भक्ति खत्म। मतलब अगर भक्ति हेतुकी नहीं होगी तो अप्रतिहता भी नहीं होगी। महाराज बहुत ऊंचाई की बात है। अहेतुकी भक्ति करने को कहा, अप्रतिहता भक्ति करने को कहा, कंटिन्यूटी, सातत्य, सततम धर्मम भजस्व सततम। ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, इस काम के लिए हुआ तो छोड़ दिया, नहीं हुआ तब भी छोड़ दिया। भाई भगवान होगा कुछ नहीं होता है, ऐसे लोग मिलते हैं। हमारे घर में जवान पुत्र मर गया, अरे ठाकुर जी की मूर्ति को उठा करके गंडकी में विसर्जन कराया। महाराज रोज पूजा करते थे और हमारा बेटा मर गया। कहाँ है ठाकुर जी? ठाकुर जी कहीं नहीं है महाराज। अज्ञानता की पराकाष्ठा है महाराज। कब तक आपका बेटा जिएगा और कब आपकी बेटे की नौकरी लगेगी, ये इसका ठेका ठाकुर जी ने नहीं ले रखा है महाराज। लेकिन आपको अधोगति से ऊपर उठाने का, आपके चित्त वृत्ति के निरोध करने का, आपको अपने में समाहित करने का ठेका जरूर ले रखा है। अगर उन पर आपकी अनन्य श्रद्धा है तो, अनन्य भक्ति है तो। ये नौकरी देने का ठेका ठाकुर जी नहीं लेते हैं महाराज। जिस जीवन मरण को आप इतना बड़ा मुद्दा समझ रहे हो, ठाकुर जी के लिए खेल है महाराज। वो कोई चीज ही नहीं है कि कौन जिया कौन, अपने प्रारब्ध से आया, अपने प्रारब्ध से गया महाराज। सबकी यात्रा अलग अलग है महाराज, सबका प्रारब्ध अलग अलग है महाराज, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग है महाराज। ये शरीर के रिश्ते तो बिल्कुल माइक हैं, दिखाऊ हैं और बहुत कम दिनों के लिए है महाराज। ये जीव की अनंत कालों से जो यात्रा चल रही है, करोड़ों अरबों खरबों शंख पद्म शंख पता नहीं कितने कल्पों से, उसमें ये 2, 10, 20, 25, 50, 100 साल मानव वर्ष के लिए कोई शरीर का रिश्तेदार हो गया, पत्नी या भाई या पुत्र या बेटा, इसका कोई महत्व नहीं है महाराज। एक ही दुनिया में रिश्ता सच्चा है महाराज, एक ही संबंध सच्चा है महाराज। एक वो है और उसके हम हैं, हम उसके वो हमारा है। इसीलिए महाराज जी ने कल सुनाया था, इसीलिए इस सत्य को अनुभूत किया मीरा ने, इसीलिए कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्यों? उसका परिवार नहीं था क्या? उसके मां बाप नहीं थे क्या? उसके पति नहीं थे क्या? उसके पास ऐश्वर्य नहीं था क्या? अरे क्या चीज की कमी थी? राजघराने की थी वो। हमारे पास तो छोड़ने को कुछ है ही नहीं महाराज। काम क्रोध मद लोभ अपनी बुराइयों के अलावे छोड़ने के लिए क्या है? कहां के राजा धीराज हैं आप महाराज? आप अम्बरीश हैं क्या? कौन है आप? क्या है आपके पास? 2-4-5 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस होगा, 10-20-50 कट्ठा या 10-20-50 एकड़ जमीन होगी, अभिमान इतना कि जैसे चलते हैं कि दुनिया को सर पर। महाराज किस चीज का अभिमान है आपको? क्या है आप? आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, मंत्री हो गए, संतरी हो गए, कुछ नहीं महाराज, सब अनित्य है।
एक क्षण में, मैंने कहा था, कौन कहता है कि दुनिया सत्य है, ये सपना नहीं है, जबकि अपना श्वास भी अपना नहीं है। सब आपका कोठा महल अटारी बैंक बैलेंस रहेगा महाराज, और ठाकुर जी अगर एक नट यहां ढीले कर दे तो नंगा कपड़ा उतार करके पागल की तरह रोड पर दौड़ते फिरोगे महाराज। और थोड़ा यहां का सांस बंद कर दे, 1 मिनट में श्री राम नाम, कौन सी का अभिमान है महाराज, कौन सी का घमंड करते हैं महाराज। सत्संग में ये ज्ञान न हो तो फिर क्या है महाराज, ये है सत्संग। तो भक्ति केवल भक्ति के लिए, ईश्वर का आशीर्वाद प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्ति केवल आत्मशुद्धि के लिए, भक्ति केवल ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए। और ये भक्ति अप्रतिहता भी हो, अहैतुकी तो हो, अप्रतिहता भी हो। लेकिन महाराज ये अप्रतिहता और सततम भक्ति तब होगी जब सतोगुण में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे महाराज। रजोगुणी भक्त की भक्ति, तमोगुणी तो भक्त ही नहीं हो सकता, लेकिन रजोगुणी भक्त की भक्ति अप्रतिहता नहीं हो सकती, उसमें सातत्य नहीं हो सकता महाराज। सातत्य तभी होगा, भक्ति अप्रतिहता तभी होगी जब जीव सतोगुण में प्रतिष्ठित होगा, परनिष्ठित होगा महाराज। क्योंकि अगर वो रजोगुण में है तो उस भक्ति में व्यवधान आएगा महाराज। आज भक्ति होगी, कल नहीं होगी। उसमें संघर्ष चलता है महाराज, अध्यात्म का और भौतिकवाद का। कभी संसार प्रिय लगता है, कभी भगवान प्रिय लगते हैं, दोनों बातें हो सकती है महाराज। लेकिन जब रजोगुण शांत हो जाए, अविशुद्ध सतोगुण में प्रतिष्ठित हो जाए, तब उसकी भक्ति महाराज ये अप्रतिहता होगी महाराज।